आप और अहम अंकल मुझे यहाँ तक लाए, तो मुझे भी ऐसा कुछ करना होगा जिससे आप दोनों को मुझ पर गर्व हो सके। अरे ये हार्नेस तो डैमेज है। ये गोपी भी ना, इसने हमारे सारे प्लान पे पानी फेर दिया। अरे वाह, ये तो बहुत ही मजेदार है। शाबाश गौरी, हमेशा इसी तरह अपने डर से बाहर आकर एक मजबूत इंसान बनती जाए। यस सर। कितना बढ़िया प्लान था, सब बेकार हो गया। याद रहे राधा, कल तुम यहाँ जरूर आना। और तो हम अपना काम खत्म नहीं कर पाए, पर कल उस मोदी परिवार की बेटी का काम हम खत्म करके ही रहेंगे। मणि, ये कौन सा काम खत्म करने की बात कर रहे हैं? नानी भाभी वो... एक मिनट मणि, नक्की मैं आपको से जानती हूँ। पर मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं आपसे कहाँ मिली हूँ। मैं आपको जरूर पहचानती हूँ, लेकिन अरे कोकिला, तुम यहाँ आओ, हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं। एक मिनट पोटा भाभी, पहले आप बताइए कि आपने इस औरत को पहले कभी देखा है? कौन कोकिला? ये मोटा भा... मणि, लोई पीढ़ी ने डोबी डप्पड़ वो औरत कहाँ चली गई जिससे तुम बात कर रही थी? नहीं, नानी भाभी को कोई गलतफहमी हुई है। वो तो बस इस कैंप की कोई एक
सहायिका थी। नहीं मोटा भाभी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं उस औरत को जानती हूँ। कोकिला, कोई बात नहीं, कल जब हम वापस आएंगे तब मिल लेंगे। देखो, सब गेम्स खत्म हो गई हैं, हम घर चलते हैं। जी मोटा भाभी। अच्छा, तो आप सबका घर जाने का टाइम हो गया है, लेकिन उससे पहले एक खास अनाउंसमेंट। वो अनाउंसमेंट है आप पेरेंट्स के लिए। मैं देख रहा हूं कि सब बच्चों के साथ उनकी माँ आई है, और माँ अपने बच्चों के लिए सबसे ज्यादा चिंता करती है। और कल कोई भी माँ अपने बच्चों को यहाँ पर सिर्फ खेलते हुए नहीं देखेगी, बल्कि उनके साथ पार्टिसिपेट करेगी। ऑलराइट, है ना एक अच्छी खबर? भाभी बस भी करो, इतना सजाने संवारने की क्या जरूरत है? अथुबे, अगर इसे चाली से बाहर निकालना है तो रूप तो बदलना ही होगा ना। उठाओ दोनों यहाँ से। वही जल्दी करिए, अभी अभी जिगर भाई का फोन आया था, वो किसी भी वक्त पप्पू को यहाँ छोड़ने आ सकते हैं। तब तक हमें जल्दी इसे यहाँ से निकालना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप दोनों इसे उठाइए आराम से। किंजल, मैं बस बेल बजाने ही वाला था। जिगर भाई, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज आते हुए ट्रैफिक बिल्कुल नहीं मिला, इसलिए जल्दी आ गया। मम्मी, आप दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? दरवाजा खोलिए ना। अरे किंजल, जिगर जी को अंदर आने दे। आइए ना भाई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री ये कौन है? ये मेरी बुआ जी की ननंद है। आज ही आई है, आज शाम को चली जाएगी। जय श्री कृष्ण। किंजल, बेचारी डोशी है ना, इसलिए ठीक से सुन नहीं पा रही है। अब जिगर जी, आपको देरी नहीं हो रही है? मतलब नीचे सारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे ना? नहीं, मैंने सोचा आशीर्वाद ले लूं। इन्हें चलने में भी तकलीफ है, इसीलिए इन्होंने बूट पहने हुए हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। पप्पू, जिगर भाई, आप अपने साथ पप्पू को भी ले जाइए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप रोज उसे छोड़ने भी और ले जाने भी आते हैं। तो अगर आप इसे मोदी भवन ले जाएंगे तो ये वहां सबके साथ खेलेगा और खुश रहेगा, है ना बेटा? पप्पू, चलोगे? हाँ, थैंक यू मम्मी। पर कल आपको भी कैंप में आना है। कल बच्चों के साथ उनकी मम्मी भी गेम खेलने वाली है। बेटा, मैं कल तो नहीं आ पाऊंगी, पर मैं पक्का परसों आ जाऊंगी, ठीक है? चले पप्पू? जय श्री कृष्ण भाई। जय श्री कृष्ण। चल।
कोकिला ने तो काम करवा करवा के मेरा पूरा जीवन नर्क बना दी। वैसे भी एक्सीडेंट से पहले उसने कहा था कि मुझे जेल भेज कर ही रहेंगी, पर ये याददाश्त खो जाने की वजह से, जेल की वजह उसने मुझे यहाँ धकेल दी और उस जेल का सारा काम वो इसी घर में मुझसे करवाती है। मणि, दिन भर तुम घूमी फिरी हो और अब तुम फोन पर लग गई। सर्वप्रथम यहाँ का काम समाप्त करो, समझी गई? और सुनो, ये काम खत्म हो जाए तो पानी का जग मेरे कमरे में रख देना। जी। हाँ तृप्ति भाभी बोलिए। अरे राधा, हम कब से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम्हें तो फोन उठाने की फुर्सत ही नहीं है। अरे तृप्ति भाभी, वो कोकिला यहाँ आ गई थी। ये कोकिला और उसकी गोपी बहू से तो मैं बिल्कुल परेशानी हो गई हूँ। अच्छा हमें एक बात बताओ, वहाँ किसी ने हमें किसी भी तरीके का शक तो नहीं किया ना? हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इस मोदी परिवार से किसी को भी हम पे जरा सा भी शक हो गया ना, तो वो कल से अपने बच्चों को उस कैंप में नहीं भेजेंगे। नहीं भाभी, अभी तक यहाँ किसी को शक नहीं हुआ। चलो अच्छा है, तो कल हमें बहुत ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। तुम कल का प्लान एकदम ध्यान से सुनो। रास्ता साफ है। वही आप और मैं आगे चलते हैं। हाँ। उर्मिला, तुम ये सब एक काम करो, તમે અહીંયા ઘરમાં જ બેસો। हमारे साथ आओगे तो और भी मुसीबत खड़ी कर दोगे। बेसो અહીંયા। धवल ध्यान से दिख रहा। उर्मिला बहन, आप मेरे बेटी के संगीत में नहीं आए, हम तो बहुत इंतजार करते रह गए। और ये कौन है? ये मेरी फाई। आप दोनों की फाई? नहीं आंटी, वो फई की फई हुई तो मैं उनको फई बुलाती हूँ। बात टेंशन है लता बेन, मेरी फई दूर गांव से आई है, इसीलिए हम लोग आपकी बेटी की शादी की संगीत में नहीं आ पाए। उर्मिला बेन ने गरबा नहीं किया मतलब संगीत अधूरा रह गया, इसीलिए अभी गरबा करते हैं। लाइट ऑन कर दो। इनको भी बोलो ना गरबा करेंगे। अगर ये खेलेगी तो हमारे तो प्राण ही निकल जाएंगे। नहीं मतलब वही थोड़ा बाहर टहलना चाहती हैं। अरे चलो ना पहले गरबा खेलते हैं। चलो चलो, मैं म्यूजिक लगा के आती हूँ। कान्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज गोपी आंटी और अहम अंकल के वजह से मैं इस चुनौती शिविर में जा सकी। पर सच्ची बताऊं, पता नहीं कैसे मैं उस बड़े बॉल से फिसल गई, लेकिन मुझे खूब मजा आया। गौरी, अगर तुम्हें मजा आया तो मैं भी बहुत खुश हूँ। काफी देर हो चुकी है और कल भी तुम्हारे लिए बहुत सारी गतिविधियां होंगी। चलो चलकर आराम कर लो। बिल्कुल, नेक्स्ट वीक हम मिल सकते हैं। तो 17 तारीख को मिले? नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ।
17 तारीख को मीरा 11 साल की हो जाएगी। गौरी, पानी पियोगी? रुको यही, मैं अपने कमरे से लेकर आती हूँ। अंकल, आप रोइए मत, कान्हा जी सब अच्छा करेंगे। धवल जी, अच्छा होगा अगर हम यहाँ से घर वापस चले थे। कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो? मतलब हम इसे वापस के ऊपर ले जाए? अरे तुम्हारी फाइल तो गिर गई, इन्हें क्या हुआ? धवल, सो गई होगी, बेचारी डोशी छे ने। चल धवल दिख रहा, हम ऊपर ले चलते। बच्चों, ये लो तुम लोगों के लिए जूस, और जूस पीने से तुम लोगों को बहुत शक्ति मिलेगी। अरे मम्मी देखो, मैंने तो आधा जूस पी भी लिया और मुझ में कितनी शक्ति आ गई। अरे वाह प्रतीक, कितना अच्छा बच्चा है मेरा। देखो प्रतीक कितना अच्छा बच्चा है, फटाफट उसने जूस पी लिया। दिव्या, टोलू मोलू, ये लो, अब तुम लोग भी फटाफट पी लो। मम्मा मुझे चाय पीनी है। हाँ मुझे भी चाय पीना है। हाँ मैं नहीं पीना, मैं चाय चाहिए। आंटी मैं सारा जूस पी लूं? हाँ बेटा, पर तुम इतना सारा जूस पी लोगी? हाँ मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि आज बहुत कुछ करना है और अगर मैं सारा जूस पी लूंगी तो इतनी शक्तिशाली बन जाऊंगी कि सारे चुनौतियां जीत जाऊंगी, है ना? एक मिनट, अपना जूस मैं पीऊंगी। हाँ तीनों जूस पिएंगे। लो जल्दी। गौरी, तुमने तो बहुत समझदारी से इन बच्चों को जूस पिलवा दिया। हाँ आंटी, लेकिन मुझे भी थोड़ी चाय पीनी है, वैसी ही चाय जैसे अहम अंकल पीते हैं। मतलब ग्रीन टी? ठीक है, मैं घर चलकर तुम्हें ग्रीन टी जरूर पिलाऊंगी। पता
से जल्दी आ गए। मैं एक बार मीठी बहन से पूछ लेती हूँ। बच्चों तुम लोग फटाफट जूस पियो, मैं बस अभी आई। हेलो हेलो मीठी बहन। मीठी बहन, अहम जी ने नाश्ता किया? गोपी भाभी अभी तो नहीं किया। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, अहम जी के लिए टोस्ट गरम बनाइएगा और उनकी ग्रीन टी भी तैयार रखिएगा, ठीक है? उसकी जरूरत नहीं है। जो अपना काम करो। तुम होती कौन हो? बेटी को यही कहने वाली तो मैं क्या खाऊंगा और क्या पीऊंगा। पिछले 8 सालों से मैं अपनी देखभाल करता आ रहा हूं और आगे भी कर सकता हूं। मेरी जिंदगी से दूर रहो, क्योंकि तुम अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं हो। नहीं अहम जी, मैं तो वो। प्लीज मुझसे दूर रहो।